हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, नेट और जेआरएफ एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस की आवश्यकता होती है और इन एग्ज़ाम का कितना ग्रेड पे होता है और बहुत सारी करियर ऑप्शंस हमारे लिए खुल जाते हैं। उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे पीआरटी। एक शब्द हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि पीआरटी क्या होता है आखिर। पीआरटी टीचर, पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर्स। जो प्राइमरी टीचर होता है वह क्लास 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करनी पड़ती है, या तो बीटीसी या बीएड। आजकल क्लास 12 के बाद डायरेक्ट बीएलएड भी किया जाता है जो बैचलर डिग्री में काउंट होता है। अब जब आप ये सारी डिग्रीज कर लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद आपको किसी भी स्टेट का उस स्टेट में प्राइमरी टीचर बनने के लिए या पीआरटी टीचर बनने के लिए उस स्टेट का टेट क्वालिफाई करना पड़ता है, या फिर सीबीएसई द्वारा कंडक्ट सेंट्रल लेवल पर सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप यूपी की बात करें तो यूपी टेट, एमपी में एमपी टेट, उत्तराखंड टेट, ऐसे एग्ज़ाम्स आपके होते रहते हैं। यूपी में यूपी टेट को क्वालिफाई करने के बाद आपको सुपर टेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद मेरिट बनती है, फिर आप जाके एक प्राइमरी टीचर बनते हैं। अगर हम प्राइमरी टीचर के ग्रेड पे की बात करें तो 4200 ग्रेड पे आपका प्राइमरी टीचर पीआरटी टीचर का होता है। अब हम बात करेंगे आपके टीजीटी के टीचर्स के बारे में। टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अब हम बात करेंगे कि जो टीजीटी क्वालिफाई कर लेता है वह किस क्लास को पढ़ाता है। क्लास 10th, क्लास 9th और 10th। जो हाई स्कूल्स के टीचर होते हैं वह टीजीटी क्वालिफाई किए होते हैं। टीजीटी एग्ज़ाम में आपको बैठने के लिए आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी और उसी सब्जेक्ट से आपको बीएड करना पड़ेगा। एक कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे किसी ने बीएससी किया है मैथ्स से या फिजिक्स से, तो उसको बीएड भी इन सब्जेक्ट से करना पड़ेगा। अगर किसी ने बीए करा हुआ है, बीए मतलब आर्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, तो फिर भाई जो बीएड करेंगे भाई आपकी जीएस और एसएसटी के सब्जेक्ट से करेंगे। फिर जब एक कॉम्बिनेशन बनता है तब आप टीजीटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हम बात करेंगे कि टीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो आपका पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। उसके बाद बायोलॉजी, जीव विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और एसएसटी के सारे सब्जेक्ट्स। टीजीटी क्वालिफाइड किए जो टीचर्स होते हैं उनका ग्रेड पे होता है 4600 ग्रेड पे, जो पीआरटी टीचर से बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। पीजीटी एग्ज़ाम कौन कौन दे सकते हैं और पीजीटी एग्ज़ाम क्या होता है। पीजीटी का फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आप पीजीटी एग्ज़ाम को तभी दे सकते हैं जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हो। आपने क्लास 12th करी होगी, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें एमए, एमएससी, एमकॉम और सारी डिग्रीज आती हैं। पीजीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप क्लास 12th इंटर कॉलेज होते हैं जो, उनमें आप लेक्चरार की पोस्ट पर जाते हैं। इसका जो ग्रेड पे होता है वह 4800 ग्रेड पे होता है। अब हम बात करेंगे इसके कॉम्बिनेशन की बारे में। देखिए दोस्तों, जैसे जब आप टीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको बीएससी और बीएड सेम सब्जेक्ट से करनी पड़ती है, लेकिन आपके पीजीटी में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अगर आपने बीएससी करी है उसके बाद अगर आप एमए भी कर लेते हैं पॉलिटी में, या फिर एमए हिस्ट्री, एमए ज्योग्राफी, तब आप सिर्फ उस एमए की डिग्री से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं पीजीटी का। और अगर आप पीजीटी एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद आप इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तब आप इंटर कॉलेज में लेक्चरार की पोस्ट पर जा सकते हैं। जो आपके राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं उनमें आप लेक्चरार बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। एमए आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं जो भी आपका मन हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स आपके इसमें होते हैं जिनमें आप एमए कर सकते हैं या एमकॉम कर सकते हैं। उसके बाद एमए, एमकॉम, एमएससी करने के बाद आप पीजीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स में किसी एक के लेक्चरार आप बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेट एग्ज़ाम की। नेट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म होता है आपका नेट का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा। इसको सीबीएसई कंडक्ट कराती है आपकी। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको नेट एग्ज़ाम देना है तो आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, नेट एग्ज़ाम देने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसमें आप एमए, एमएससी, एमकॉम कोई भी डिग्री करे होने चाहिए। उसके बाद अगर आप जब नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं
तो उसके बाद आप पीएचडी की डिग्री करते हैं, डॉक्टरेट टाइटल जिससे आपको मिलता है किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या टॉपिक में। अगर आप नेट एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हैं, एक हाई मेरिट बनती है आपकी नेट में, तब आपको जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और ये आपको मिलता है जब आप पीएचडी की रिसर्च कर रहे होते हैं, किसी टॉपिक पर पढ़ाई कर रहे होते हैं किसी कॉलेज में। इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग है, जिसमें आपको 31,000 से 35,000 रुपये पर मंथ सिर्फ पढ़ाई करने के लिए मिलता है, जिससे आप राष्ट्र निर्माण में और भविष्य में अपना योगदान दे सकें। और जब आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं, या किसी किसी कॉलेज में सिर्फ नेट क्वालिफाई भी मांगते हैं, उसमें आप डिग्री कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर की पोस्ट पर कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारे करियर ऑप्शंस को ध्यान में रखकर आप डिग्रीज करें। पहले से आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करें। आप मल्टीपल करियर ऑप्शंस को ध्यान में रखकर काम करें, और एक पर बहुत ज़्यादा फोकस हो और आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुले हों। अपनी स्किल्स को आप हमेशा बढ़ाते रहें। कंप्यूटर की स्किल हो, किसी बिजनेस की स्किल हो, शेयर मार्केट का ज्ञान हो, बिटकॉइंस, एजुकेशन, एजुकेटर सेक्टर, बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आज के युग में, ग्राफिक्स है, डिज़ाइनिंग है। आप बहुत सारी करियर ऑप्शंस को ध्यान में रख के काम करें। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद है तो आप नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इसको शेयर करें। नीचे आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।